नमस्कार, मैं अरब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिचर्ड सैमसन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आज की खबर एक बहुत दुख भरी खबर है जो मैं तमिलनाडु से लाया हूं। तमिलनाडु में कुछ दिनों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है क्योंकि चक्रवात निवार 25 नवंबर को तमिलनाडु की तरफ आ रहा है। Heavy rainfalls has been expected in Tamil Nadu regions as Cyclone Nivar makes its way on 25th November in Tamil Nadu region. As you can see, a heavy cloud formation has been formed over Tamil Nadu, Puducherry as well as Sri Lanka. जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस अभी हाल ही में ली गई है और ये सफेद बादल तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीलंका के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये गहरे बादल, घने बादल इन जगहों पर मंडरा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि चक्रवात निवार 25 नवंबर को इन जगहों पर एक भारी वर्षा के साथ आएगा। अब मैं आपको पूरी न्यूज डिटेल में सब बताता हूँ। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव सोमवार सुबह अवसाद में तेज हो गया और इसके चक्रवात निवार से तब्दील होने और बुधवार को ममलापुरम और कराईकल के बीच इसका लैंडफॉल होने की संभावना है। आईएमडी ने अवसाद के प्रभाव के कारण भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने 6 टीमों को कुड्डूलोर जिले में रवाना किया, जो चक्रवातों की संभावना है। यहाँ के पास अरोकनम में अपने आधार से पूर्व स्थिति के लिए सोमवार की सुबह अगर मंगलवार तक चक्रवात निवार में अवसाद तेज हो जाता है तो ये इस सीजन का पहला चक्रवात होगा। दक्षिण पश्चिम और उसके दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर अच्छी तरह से चिह्नित कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अवसाद में केंद्रित था और सुबह 2:30 बजे पुडुचेरी से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई के 740 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। अगले 24 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान के और तेज होने की संभावना है। आईएमडी ने सोमवार सुबह जारी अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा, ये 25 नवंबर दोपहर के आसपास कराईकल और ममलापुरम के बीच उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार करने की बहुत संभावना है। तमिलनाडु के राष्ट्र मंत्री आर.बी. उदय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। आईएमडी ने कहा कि सोमवार से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें से तमिलनाडु के ऊपर काफी व्यापक वर्षा या आंधी तूफान की गतिविधि है। तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु के तटीय जिलों में मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में ना जाने की सलाह भी भेजी है। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार को दक्षिण पश्चिम और आसपास के पश्चिम मध्य और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है कि ये धीरे धीरे 65-75 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की दूर पर और 55-65 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तमिलनाडु और उसके साथ दक्षिण आंध्र प्रदेश तट और मन्नार की खाड़ी के ऊपर 24 नवंबर की सुबह से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ जाएगा। A low pressure formed in the Bay of Bengal intensified into a depression on Monday morning and is likely to transform into Cyclone Nivar and make its landfall on Wednesday between Mamallapuram and Karaikal. As the IMD predicted heavy rainfall due to the influence of the depression, the National Disaster Response Force (NDRF) rushed 6 teams to
Cuddalore district, which is prone to cyclones from its base in Arakonam near here on Monday morning for pre-positioning. If the depression intensifies into cyclone Nivar by Tuesday, this will be the first cyclone of this season. The well-marked low-pressure area over southwest and adjoining southeast Bay of Bengal concentrated into a depression over the southwest Bay of Bengal and lay centered at 2:30 am about 700 km south-southeast of Puducherry and 740 km south-southeast of Chennai. It is likely to intensify further into a cyclonic storm during the next 24 hours. It is very likely to move northwestwards and cross Tamil Nadu and Puducherry coast between Karaikal and Mamalapuram around 25th November 2020 noon afternoon. The IMD said in its latest bulletin issued on Monday morning. Tamil Nadu Revenue Minister R.B. Uddha Kumar told reporters that the administration was prepared to meet any eventuality. He said district collectors have been instructed to move people living in low-lying areas to safety. The IMD said the rainfall activity is likely to increase over South Peninsular India from Monday with fairly widespread to widespread rainfall or the thunderstorm activity over Tamil Nadu. The Tamil Nadu State Disaster Management Authority SDMA also sent out an advisory to fishermen in coastal districts of Tamil Nadu not to venture into the sea for the next few days. The Met Department said squally weather with a wind speed of 45 to 50 km per hour, gusting to 65 km per hour is likely over the southwest and adjoining West Central and the Southeast Bay of Bengal and along and off Tamil Nadu and South Andhra Pradesh coast on Monday. It would increase gradually, becoming 65 to 75 km per hour, gusting to 85 km per hour over the southwest and adjoining the West Central Bay of Bengal and 55 to 65 km per hour, gusting to 75 km per hour along and off Tamil Nadu and adjoining South Andhra Pradesh coast and over Gulf of Mannar from November 24th morning, the IMD bulletin said. आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए मैं अनर न्यूज चैनल लेटेस्ट खबरों के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी खबर सुनने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अभी तमिलनाडु में है और कुछ ही दिनों में चक्रवात निवार का सामना करने वाले हैं। Mayan Arab News Channel deeply prays for all the people of Tamil Nadu, people who are going to witness this deadly cyclone Nivar. We pray for Tamil Nadu. Stay home, stay safe.